में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट्स के विषय में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं आप जानते ही हैं कि जो हम लोग ये पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो जैव इवोल्यूशन पे आधारित है। इसमें इसके पहले हम लोग पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ब्रायोफाइट्स पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये स्थलीय पौधे हैं, कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वाले होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? बॉटनिकल स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनिकल स्नेक कहते हैं। इसमें देखेंगे एक शाखा है, क्या कहते हैं? बॉटनिकल स्नेक। किसको कहते हैं? टेरिडोफाइट्स को। अब ये देखिए लिखा गया है टेरिडोलॉजी। कौन लाजी लिखा गया है? टेरिडोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि क्या हो गया कि टेरिडोलॉजी हो गया कि जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। टेरिडोलॉजी कहलाता है। याद हो? क्लियर? कंफर्म? अब लिखा गया है टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पज। इनका उपयोग क्या करते हैं? यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज, यानी कि औषधि के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? सॉइल बाइंडर्स होते हैं। सॉइल बाइंडर्स यानी सॉइल माने मिट्टी, बाइंडर्स माने बांधने वाला। ये मिट्टी को बांधने वाला काम करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को रोकने का काम करेंगे, मिट्टी को क्या करेंगे? बांधने का काम करेंगे, इसलिए सॉइल बाइंडर्स के रूप में होते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है ये ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। उद्यान में, बागीचा में उसमें लगाया जाता है। सजावट के गमलों में भी कोई लोग लगा के इसको और घर में रखते हैं। तो ये हो गया ऑर्नामेंटल पर्पज, हो गया सजावटी पर्पज में भी इनका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये इवोल्यूशनरी है, उद्विकास को भी शो करते हैं। तो याद होगा आपको कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे एल्गी, जल में पाया गया था। उसके बाद पढ़े थे ब्रायोफाइट, जल और स्थल दोनों में पाए जा रहे थे। उसके बाद पढ़े हम लोग टेरिडोफाइट्स। ये क्या हो गया? स्थलीय पौधे हैं। क्या हो गया? स्थलीय पौधे हैं। तो ये जैव विकास को भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे आप, उसके बाद देखेंगे तो ये क्या हो गया? लिखा गया है कि यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये प्रथम स्थलीय, टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय प्लांट है, पादप है। हु पासेस वैस्कुलर टिश्यू। पासेस में रखना, क्या रखते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर पाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पादपों का अध्ययन किया था, चाहे एल्गी पढ़े, चाहे ब्रायोफाइट्स पढ़े, तो उसमें क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू आप पढ़े हैं कि यानी कि संवहन बंडल। वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन उत्तक होते हैं। ये क्या कहते हैं? पौधों में जल, खनिज, लवण, पचित भोज्य पदार्थ जो बनता है, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो इसलिए लिखा गया फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हु पासेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें आंसर आप देंगे टेरिडोफाइट्स। किसको कहेंगे? टेरिडोफाइट्स। ये लिखा गया है। अगर आप देख रहे हैं इसमें ये बहुत प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट अगर उस तरह देखेंगे तो आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, उस तरह कहेंगे तो आ जाएगा ब्रायोफाइट्स। लेकिन अगर कहा जाए कि उसमें हु क्या हो गया? जो पासेस वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू हो, तो उसमें तो आ जाएगा क्या हो गया? टेरिडोफाइट्स। क्लियर हो गया आपको? इसमें देखिए फाउंड कूल, कूल ठंडे जान ही रहे हैं, डैम्प, नम, सैंडी। कुछ इसमें क्या होते हैं? कुछ क्या होता है कि सैंडी यानी बलुई स्थान पे भी पाए जाते हैं। इसमें तो कूल ठंडे और नम स्थानों पे तो पाए जाते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो क्या कहते हैं कि सैंडी प्लेस पे पाए जाते हैं। तो सब सैंडी प्लेस पे पाए जाते हैं, ठंडे, नम, सैंडी प्लेस पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्या होते हैं कि लिखा गया है कि सैंडी सॉइल। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जो बलुई मिट्टी में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बलुई मिट्टी में पाए जाते हैं। यानी कि अधिकांशतः ठंडे, नम, छायादार स्थानों पे तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्या होते हैं जो सैंडी यानी बलुई मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अब आगे देखिए लिखा गया है कि मेन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी इनका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट्स होता है। ठीक है, इस क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। उसमें क्या लिखा गया? ट्रू रूट्स पाया जाता है। याद है आपको? ट्रू रूट्स पाया जाता है, स्टेम भी है और लीफ भी पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? तो ये है टेरिडोफाइट के विषय में। अभी आपने देखा कि क्या होते हैं, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी क्या हो गया?
स्पोरोफाइट होता है और इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये पासेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, ये क्या होते हैं इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? इसके पहले भी चर्चा हुई थी कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो होते हैं, इसमें जो पत्तियां होती हैं दो प्रकार की पाई जाती हैं। इसमें पत्तियां होती हैं दो प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ पौधों में छोटी पत्तियां पाई जाती हैं और कुछ में बड़ी पत्तियां पाई जाती है। बात समझ में आया? क्या हो गई, कुछ पौधों में छोटी पत्तियां पाई जाती, लिखा गया है द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, जिसमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं उसके लिए क्या लिखा गया है, माइक्रोफिल्स। क्या लिखा गया है, माइक्रोफिल्स। याद होगा आपको, जहां भी माइक्रो शब्द आए तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और फिल्स मतलब पत्ती, दोनों को मिला के बना दिया गया है माइक्रोफिल्स। क्लियर हो गया? तो कुछ टेरिडोफाइट्स में छोटी पत्तियां पाई जाती है आकार से, तो उसको माइक्रोफिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो ये है सिलेजिनेला। याद हो गया? तो किसमें लिखा गया है, सिलेजिनेला है नामक टेरिडोफाइट्स होता है, उसमें पत्तियां क्या पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? तो आएगा, अगर पूछेगा प्रश्न पूछेगा कि विच वन टेरिडोफाइट्स कंटेन्स माइक्रोफिल्स, तो आप आंसर दे देंगे सिलेजिनेला। अब दूसरा इसी में लिखा गया है, कुछ पत्तियां क्या होती है, पौधों की पत्तियां लार्ज होती हैं, तो लार्ज होंगी तो क्या होगा, माइक्रोफिल्स। माइक्रो याद होगा आपको कि जहां माइक्रो शब्द आए तो क्या कहेंगे, माइक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब बड़ा यानी कि लार्ज हो गया तो माइक्रोफिल्स। ठीक है, तो जो बड़ी पत्तियां होंगी उनको क्या कहेंगे आप, माइक्रोफिल्स कहेंगे। और ये किसमें पाई जाती है, फर्स में पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स को क्या कहा गया, फर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो जिसमें बड़ी पत्तियां पाई जाती है इनको क्या कहते हैं, फर्स कहते हैं, टेरिडोफाइट्स। क्लियर हो गया? अब देखेंगे जो स्पोरोफाइट्स होता है, याद होगा आपको स्पोरोफाइट किसका, स्पोरोफाइट जो बियर धारण करता है, क्या करता है वो, स्पोरेंजिया। क्या धारण करता है, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया में क्या बनता है, स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। आगे लिखा है दैट आर सस्पेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेंट कार स्पोरोफिल्स। अब देखिए यहां पे शब्द आया स्पोरोफिल्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्पोरोफिल, स्पोरो यानी स्पोर, स्पोरो का मतलब स्पोर और फिल्स का मतलब पत्ती, यानी कि ऐसी पत्तियां होती है जिनके निचले सतह पर क्या होता है, स्पोर धारण करने वाली संरचना पाई जाती है, जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक हो गया? और स्पोरेंजिया धारण करने का, अब स्पोरेंजिया में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो स्पोर बनता है और किसमें बनता है, स्पोरेंजिया में बनता है। तो इसीलिए जो जिन पत्तियों के नीचे पाया जाता है उसको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरो स्पोर्स और फिल्स का मतलब पत्ती, तो जिन पे बना उसको कहते हैं स्पोरोफिल्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि स्पोरोफाइट्स पे क्या होते हैं, स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरेंजिया कहाँ होती है, पत्ती के नीचे पाई जाती है। जिन पत्तियों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये स्पोरोफिल होता है जिसपे स्पोरेंजिया पाया जाता है। अब स्पोरेंजिया पाया जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, अब स्पोरेंजिया में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी जिसे स्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोर मदर सेल कहेंगे। उसी में विभाजन होगा और विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। किसमें बनेगा, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ पाया गया, पत्ती पे। पत्ती को क्या कहा आपने, स्पोरोफिल कहा था। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए आगे लिखा गया है इन केस ऑफ स्पोरोफिल, जो पत्तियां होती हैं अब उसमें क्या करती हैं, फॉर्म डिस्टिंक्ट स्पष्ट कॉम्पैक्ट जेट एक संघनित संरचना बना लेती हैं जिसको स्ट्रोबिलाई क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां, कौन पत्तियां, स्पोरोफिल वाली। अब स्पोरोफिल वाली क्लियर है आपको, उसमें क्या पाया जाता है, स्पोर धारण करती है, स्पोरेंजिया पाया जाता है। तो जिन पत्तियों में स्पोरोफिल वाली जो पत्तियां हैं वह जटिल संरचना कोन, शंकु के आकार की संरचना बना लेती है, उसी को क्या कहते हैं, कोन भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं, उसमें कोन की जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोन की जैसी संरचना पाई जाती है। तो उसी को क्या कहता है, स्ट्रोबिलाई कहा गया। क्या कहा गया था, स्ट्रोबिलाई कहा गया था, या कोन कहते हैं। किस में पाया गया, टेरिडोफाइट्स में। अब एग्जाम्पल लिखा गया है सिलेजिनेला।
सिलेजिनेला, ये है इक्विसिटम। क्लियर हो गया? तो कह सकते हैं कि इसमें कोन पाया, ये जो कोन जैसी संरचना होती है वह किसमें पाई जाती है? तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, टेट्रोफाइट्स है, टेट्रोफाइट में सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, इसमें कोन की जैसी संरचना पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब यहां देखिए, अब देखिए लिखा गया है, अब वही चर्चा हुई थी कि स्पोरेंजिया होती है, कहां पाई जाती है? पत्तियों में। पत्तियों को आपने क्या कहा था? स्पोरोफिल कहा था। स्पोरोफिल क्या बनाई थी? कोन जैसी संरचना, जिसको आपने क्या कहा था? स्ट्रोबिलाई कहा था। क्लियर हो गया? उसी में बताया गया था विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका। उसका नाम है स्पोर मदर सेल। क्या हो गया? स्पोर मदर सेल। कहीं भी अगर आपको कोई नहीं याद आता है तो कह देंगे कि विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम है स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल क्या होती है? उसी के विभाजन से मियासिस होता है। क्या होता है? मियासिस होता है। क्या बनता है? स्पोर बनता है। क्या बनता है? स्पोर। स्पोर किसमें बना? स्पोरेंजिया में। किसमें बना? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहां पाई गई? पत्तियों के नीचे। पत्तियों को क्या कहा आपने? स्पोरोफिल कहा था। क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट। स्पोर क्या होता है? जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। अब क्या करता है? जर्मिनेट अंकुरित थोड़ा समझते ही है। गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस और स्पष्ट स्मॉल यानी सूक्ष्म बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलाइड। और स्पष्ट छोटी लेकिन क्या है? मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फ्री लिविंग है, मोस्टली यानी मुख्यतः फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी थैलाइड संरचना कहता है, बनता है, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या बनते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किससे बना? स्पोर से। क्लियर हो गया? अब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोथैलस। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण काम करता है। आगे लिखा गया था और स्पष्ट रूप से मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है? आगे लिखा गया है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को रिक्वायर क्या आवश्यकता होती है? कूल, डैम्प, नम, सैडी प्लेस की आवश्यकता होती है टू ग्रो। ठीक हो गया? यानी कि गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, ठंडे, नम, सैडी प्लेस की आवश्यकता होती है। वाटर नीड टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि पानी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन की। अभी क्लियर हो गया आपको? किसकी जरूरत होती है? पानी की। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। याद होगा आपको कि ब्रायोफाइट्स में भी पानी की जरूरत पड़ रही थी। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखिए आगे लिखा गया है कि जो गैमेटोफाइट्स होता है, कौन? गैमेटोफाइट्स होता है वो क्या करता है? बियर एंथ्रिडिया धारण करता है। और क्या धारण करता है? आर्चिगोनिया। एंथ्रिडिया धारण करता है और आर्चिगोनिया धारण करता है। अब आपको क्लियर याद है कि एंथ्रिडिया जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, नर जनन अंग होता है, और आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी मादा जनन अंग होता है। क्लियर? एंथ्रिडिया में क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। आर्चिगोनिया में क्या करते हैं? एग सेल बनते हैं। अब जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वही क्या होते हैं? जब आर्चिगोनिया के अंदर पहुंचते हैं तो फीमेल गैमेट से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बन जाता है। क्लियर हो गया? फर्टिलाइजेशन होता है। तो गैमेटोफाइट, बियर एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। अब ये भी हो सकता है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनपे क्या होता है? मेल फीमेल दोनों एक ही पौधे में पाया जाता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया अलग अलग पौधे पे पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब जो एंथ्रिडिया है, एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया जो होती है वो विशेष प्रकार की एक पतली संरचना होती है, उस पर वो जुड़ा रहता है। ठीक है? तो उसको कहते हैं एंथ्रिडियोफोर। क्या कहते हैं? एंथ्रिडियोफोर कहते हैं। ठीक है? उसी तरह आर्चिगोनिया में भी हो जाएगा। अब आगे लिखा गया है वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड कहां बना?
नर युग्मक होता है। किसमें बनता है? एंथीरिडिया में। अब बताया गया कि इसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है एंथ्रोजोइट्स को आर्चिगोनिया में पहुंचने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात एंथ्रोजोइट और एक सेल आपस में मिलते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी? आर्चिगोनिया में होगी। ठीक है, अब लिखा गया है जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, लिखा गया है जाइगोट कहाँ बनेगा? आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस। अब जाइगोट बना तो ये मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेटेड फेज ऑफ टेरिडोफाइट, यानी कि जाइगोट से क्या बनता है? मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। किससे निर्माण हुआ? जाइगोट से। किसका निर्माण हो गया? स्पोरोफाइट का। अब जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट भी क्या होगा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा। यह क्या हो गया? डोमिनेंट फेज होता है। डोमिनेंट फेज हो गया किसका? टेरिडोफाइट्स का। कौन है डोमिनेंट फेज? स्पोरोफाइट। किसका है? टेरिडोफाइट्स का। कैसे बना? जाइगोट से बना। किससे बना? जाइगोट से बना। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए लिखा गया है मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो अधिकांश टेरिडोफाइट्स होते हैं वह होमोस्पोरस होते हैं। अब ये देखिए नया टर्म आ गया होमोस्पोरस। अब देखिए जहां भी शब्द आए होमो, क्या शब्द आए? होमो। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब सेम। क्या सेम है? स्पोर। क्या सेम है? स्पोर। ठीक है, स्पोर यहां से कर दिया गया, स्पोर हो गया। ओ यू एस लगा देते हैं तो विशेषण टाइप का हो जाता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फेम है, उसमें ओ एस जोड़ दिया गया तो फेमस हो गया, यानी प्रसिद्धि। बात समझ में आए? तो उसी तरह होमो स्पोरस, जिनमें क्या होता है? स्पोर्स जो बनते हैं वह सब के सब एक जैसे होते हैं, बाहर से एक जैसे बिल्कुल दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं होमोस्पोरस। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? होमोस्पोरस, यानी कि अधिकांशतः जो टेरिडोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है सीलेजिनेला। क्या हो गया? सीलेजिनेला में क्या होता है? होमोस्पोरस कंडीशन पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे भी होते हैं टेरिडोफाइट्स जो क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब फिर बात आ गया हेटेरो असमान। हेटेरो जहां भी आए असमान से मतलब निकाल लेंगे। हेटेरो असमान स्पोर्स समझ ही रहे हैं, और अस लगा दिया गया तो हो गया, यानी तीनों मिला के बना दिया गया हेटेरोस्पोरस। यानी कह सकते हैं कि कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अलग अलग दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, तो जिसमें कई दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। अब आकार के आधार पर जो बड़ा वाला स्पोर्स रहता है उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा वाले को माइक्रो माने बड़ा और माइक्रो माने छोटा। तो जो स्पोर्स आकार में बड़े रहते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और जो स्पोर क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जिन टेरिडोफाइट्स में माइक्रो और माइक्रोस्पोर दोनों पाए जाते हैं तो उन अवस्था को क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिखा गया है सल्विनिया। क्या लिखा गया है? सल्विनिया। तो यानी कि कह सकते हैं सल्विनिया ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें क्या होते हैं कि उसमें जो स्पोर्स होते हैं वह दो प्रकार के माइक्रो और मैक्रो यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो प्रश्न को पूछता है कि विच वन टेरिडोफाइट्स शो होमोस्पोरस एंड विच वन टेरिडोफाइट्स शो हेटेरोस्पोरस। तो आप क्लियर करेंगे कि होमोस्पोरस क्या हो गया? होमोस्पोरस सिलेजिनेला हो गया, और हेटेरोस्पोरस सल्विनिया हो गया। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए अब यहां जो लिखा गया है कि जो स्पोर्स है मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट। मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर आपने पढ़ा ही कि जो बड़े होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और उनको माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, मेगा स्पोर भी कह सकते हैं। मेगा बड़ा हो गया और माइक्रो और माइक्रोस्पोर। मेगा और क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। तो लिखा गया है जर्मिनेट। मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। क्लियर हो गया? अब देखिए फीमेल एंड
मेल गैमेटोफाइट। अब जो मेगा स्पोर है वो क्या बनाएगा, फीमेल, और जो माइक्रोस्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्लियर, फीमेल गैमेटोफाइट कौन बनाएगा, मेगा स्पोर, और माइक्रोस्पोर क्या होगा, वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जहां भी कहीं अगर आपको देखने को मिलता है कि जो फीमेल गैमेट होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। अगर दोनों मेल फीमेल अलग अलग है तो फीमेल जो गैमेट होगा हमेशा बड़ा होगा और मेल गैमेट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। फीमेल गैमेट अधिकांशतः पैसिव यानी निष्क्रिय रहता है, एक स्थान पे बना रहता है, जबकि मेल गैमेट छोटा होने के साथ साथ मोटाइल भी होता है, चलायमान भी होता है। क्लियर हो गया। तो अक्सर जो फीमेल गैमेट होगा क्या होगा, बड़ा होगा, मेल गैमेट छोटा होगा। फीमेल गैमेट क्या हो गया, पैसिव यानी निष्क्रिय रहेगा, एक स्थान पे अपना जगह बनाए रखता है। और मेल गैमेट क्या होता है कि मोटाइल होता है, छोटा भी होता है और मोटाइल भी होता है। क्लियर हो गया। अब यहां आप देख रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ठीक है, रिटेन में धारण करना यानी कि पेरेंट जो स्पोरोफाइट होता है उसी से लगा रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड, अधिक समय तक ऐसे रहता है। ये अलग अलग होता है, अलग अलग पादपों में पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वेरिएबल होता है, तो स्पोरोफाइट्स में रहता है। अब लिखा गया है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा एक बार और हम लोग पीछे चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, डिवीजन होता है, डिवीजन मियासिस होता है, मियासिस के फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में फिर विभाजन होता है, तो विभाजन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और इसमें देखिए लिखा गया है जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया आपको, फीमेल गैमेटोफाइट में ही क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब लिखा गया है दिस इविडेंट प्रीकर्सर में सर्वप्रथम टू सीड हैबिट, ये थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, याद करेंगे, यानी कि इससे क्या हो गया, एम्ब्रियो जो बनने का जो क्या हो गया वह शुरुआत हुआ। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो पाथवे जो एम्ब्रियो बनने का काम हुआ वह टेरिडोफाइट्स में ही हुआ, प्रीकर्सर में सर्वप्रथम। तो ये क्या हो गया, ये क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये कह सकता है कि कौन से ऐसे पौधे हुए जैसे आप देखते हैं कि जिनमें भ्रूण बनने का जो सबसे पहले क्या हो गया कि बनने की क्रिया हुई, तो आप कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स, और भ्रूण के बाद क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो आगे लिखा गया है इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन ऑफ सीड। बात समझ में आ गया। तो सीड यानी बीजों के विकास का ये महत्वपूर्ण क्या है, स्टेप है। अभी तक किसी शुरुआत के पौधों में नहीं रहा था, लेकिन यानी टेरिडोफाइट्स में शुरू हो गया। क्लियर हो गया आपको, प्रीकर्सर किसका, सीड हैबिट का। क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल लिखा गया है सिलोटम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे। सिलोटम है, क्या ये सिलोटम है, सील है, जिनेला, लाइकोपोडियम, याद होगा फिजिक्स में प्रैक्टिकल किए होंगे तो लाइकोपोडियम पाउडर यूज होता है, उसमें छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं, वो स्पोर्स होते हैं लाइकोपोडियम के। इक्विसिटम, टेरिस और एडिएंटम, ये क्या है, टेरिडोफाइट्स है। क्लियर हो गया आपको, क्या है ये, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, उसके बाद से कुछ हम लोग कुछ टेरिडोफाइट्स के फोटोग्राफ्स भी लिए, जिसे आप देख सकते हैं कि ये आपको मिला, ये सिलेजिनेरा, देख रहे हैं कैसे ऐसे दिख रहा है सिलेजिनेरा। ठीक है, ये रहा आपका सिलेजिनेरा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये आ गया इक्विसिटम। क्या हो गया, इक्विसिटम। तो इस प्रकार से इसको हमने देखा, अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या, टेरिडोफाइट्स। ओके, थैंक यू।